पिछले एपिसोड में आपने सुना कि तमन्ना शिवांशु और अरमान के साथ शिमला आई थी ताकि वो अरमान का यहाँ के बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन करवा सके। शिमला आते ही तमन्ना के सारे पुराने जख्म हरे हो गए थे। उसके दिल में दबा सालों पहले का दर्द और डर दोनों ही उसके सामने आकर खड़े हो गए थे। तभी अचानक ड्राइवर ने कार रोक दी क्योंकि रास्ते पर एक्सीडेंट हो गया था। शिवांशु कार से उतरने लगा लेकिन तमन्ना ने उसे मना कर दिया। शिवांशु ने कहा, तुम इतना क्यों घबरा रही हो तमन्ना, मैं बस यूं गया और यूं वापस आ गया। इतना बोलकर शिवांशु कार से उतरने लगा। शिवांशु ये बात जानता था कि तमन्ना और अर्जुन शिमला में ही अलग हुए थे, लेकिन उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था वो आज तक शिवांशु भी पता नहीं लगा पाया था और ना ही उसकी तमन्ना से कभी कुछ पूछने की हिम्मत हुई। तमन्ना भी कार से नीचे उतर गई। उसने टैक्सी ड्राइवर से कहा, भैया प्लीज मेरे बेटे अरमान का ख्याल रखिएगा, उसे कार से नीचे मत उतरने दीजिएगा। फिर उसने शिवांशु से कहा, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी शिवांशु, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तमन्ना की हालत को समझते हुए शिवांशु तमन्ना के साथ ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था। उसने तमन्ना को अपने साथ आने दिया। कुछ कदम चलते ही तमन्ना को याद आया कि ये वही जगह थी जहां उसने आखिरी बार अर्जुन को देखा था। ये शिमला के रास्तों का एक ऐसा पेचीदा मोड़ जहां थोड़ी भी सावधानी हटने से दुर्घटना घट जाती थी। तमन्ना को पता भी नहीं चला कि कब वो शिवांशु के साथ चलने के बजाय खाई की तरफ बढ़ने लगी। तमन्ना उस खाई को देखते हुए उस मनहूस दिन को याद करने लगी जब वो यहीं खड़े होकर अर्जुन को आवाज लगाई जा रही थी। लेकिन उस दिन अर्जुन वापस नहीं आया। सालों बाद आया भी तो राहुल सिंघानिया बनकर, जो तमन्ना को पहचानने से भी इनकार कर रहा है। तभी अचानक तमन्ना ने देखा कि अरमान खाई की तरफ चले जा रहा था। तमन्ना उसे आवाज लगाने लगी, अरमान कहाँ जा रहे हो, वापस आओ, मैंने ड्राइवर से कहा था कि तुम्हें कार से उतरने ना दे। अरमान तुम खाई में गिर जाओगे, ऊपर सड़क पर आओ। लेकिन अरमान नहीं रुका। तभी तमन्ना के पांव के नीचे का पत्थर उसके भार से थोड़ा हिल गया। तमन्ना लड़खड़ा कर नीचे जमीन पर बैठ गई। जब वो वापस खड़ी हुई तो उसे अरमान कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। तमन्ना घबरा के आगे जाने वाली थी कि तभी वो फिसल गई। तमन्ना खाई में गिरने वाली थी कि शिवांशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया और पूछा, तमन्ना ये क्या बच्चों जैसी हरकत है, खाई के इतने पास क्यों खड़ी हो? संभलते ही तमन्ना ने कहा, शिवांशु वो अरमान, तुमने अरमान को देखा क्या, वो भी खाई की तरफ जा रहा था। शिवांशु ने हैरान होकर कहा, तमन्ना ये तुम क्या बोल रही हो, अरमान तो वहां कार में बैठा है, देखो। अरमान को खाई की तरफ जाता देखना बस तमन्ना का भ्रम था। तमन्ना शिवांशु के साथ वापस कार में आ गई। अब तक ट्रैफिक भी क्लियर हो चुका था। कुछ ही देर में वो लोग वंडर ब्लॉसम बोर्डिंग स्कूल पहुंच गए जहां वरुण पढ़ता था और आज अरमान का भी एडमिशन होने वाला था। वरुण अरमान को अपना स्कूल घुमाने ले गया। तमन्ना और शिवांशु सीधा प्रिंसिपल ऑफिस गए अरमान के एडमिशन प्रोसेस शुरू करने। तमन्ना ने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ अरमान का एडमिशन फॉर्म भर के दे दिया। लेकिन तभी प्रिंसिपल जोसेफ ने तमन्ना से कहा, इसमें तो फादर्स नेम लिखा ही नहीं है, बच्चे के पिता का क्या नाम है? तमन्ना ने प्रिंसिपल जोसेफ से कहा, सर मैं बच्चे के पिता का नाम नहीं लिखना चाहती हूँ। ये सुनकर प्रिंसिपल जोसेफ ने सख्ती से पूछा, लेकिन अगर पिता का नाम नहीं लिखेंगे तो एडमिशन प्रोसेस पूरा कैसे होगा? प्रिंसिपल जोसेफ के सवाल पर तमन्ना चुप बैठी रही। शिवांशु ने तमन्ना से धीमी आवाज में कहा, तुम बाहर जाओ, मैं अंकल से थोड़ा पर्सनल लेवल पर बात करके देखता हूँ, मैं कोशिश करूंगा उन्हें समझाने की। शिवांशु के कहने पर तमन्ना बाहर चली गई। शिवांशु ने प्रिंसिपल जोसेफ से कहा, अंकल प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, बच्चे के पिता का नाम लिखना पॉसिबल नहीं है। क्या आज के जमाने में भी हम एक सिंगल मदर को वो रिस्पेक्ट नहीं देंगे जो वो डिजर्व करती है? प्रिंसिपल जोसेफ ने कहा, तमन्ना एक सिंगल मदर है? शिवांशु मैं अगर पिता का नाम ना लिखने के लिए मान भी जाऊं फिर भी आगे प्रॉब्लम हो सकती है। ये डॉक्यूमेंट्स सिर्फ एक इंसान के पास नहीं रहते हैं। स्कूल की अलग अलग एक्टिविटीज और प्रोसीजर्स के लिए कभी क्लास टीचर के पास जाते हैं तो कभी एडमिनिस्ट्रेशन के पास। अगर ये बात गलती से भी लीक हो गई कि अरमान के फॉर्म में फादर्स नेम का सेक्शन खाली है तो बच्चे अरमान को इस बात पर बुली करने लगेंगे और फिर अरमान कभी इस सवाल से उभर नहीं पाएगा। पिता जो भी था जैसा भी था उसका नाम बता दो। शिवांशु गहरे असमंजस में पड़ गया। उसने सोचा, मैं कैसे अर्जुन का नाम लिखवा दूं? प्रिंसिपल जोसेफ ने शिवांशु से कहा, शिवांशु जल्दी कुछ बोलो, मैं पिता का नाम क्या लिखूं? ये बस एक फॉर्मेलिटी की बात है ताकि स्कूल में अरमान को कोई परेशान ना करे। बोलो शिवांशु। शिवांशु ने हड़बड़ा कर कहा, शिवांशु वाधवा, मेरा नाम लिख दीजिए, शिवांशु वाधवा। लेकिन प्लीज तमन्ना या अरमान को इस बारे में कुछ मत बताइएगा। एडमिशन का सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अरमान ने तमन्ना से कहा, मम्मा चलो ना, तुम मैं वरुण और शिवांशु अंकल शिमला घूमते हैं। लेकिन तमन्ना ने अपने सिर में दर्द होने की एक्टिंग करते हुए कहा, अरमान मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, अब तो तुम शिमला में ही रहोगे, अब तो तुम्हें ये गलियां घूमनी है, हम पहले तुम्हारी जरूरी चीजें खरीद कर तुम्हें सेटल करते हैं। तमन्ना ने अरमान को कुछ ही घंटों में उसके स्कूल में सेटल कर दिया। अब तमन्ना के जाने का वक्त हो रहा था। शिवांशु, अरमान, वरुण सबने तमन्ना से आज के दिन शिमला में ही रुक जाने की रिक्वेस्ट की, लेकिन तमन्ना नहीं मानी। तमन्ना के निकलने का वक्त हो चुका था। अरमान ने कसकर तमन्ना को हक कर लिया। तमन्ना की आंखें नम हो गई। वो अपने जिगर के टुकड़े को खुद से अलग कर रही थी, लेकिन ये अरमान की सेफ्टी और ब्राइट फ्यूचर के लिए जरूरी था। तमन्ना ने अरमान का माथा चूमा और उसे समझाने लगी, अरमान तुम्हें बहुत ठंड लगती है इसलिए स्वेटर पहने रहना, और मम्मा को जब भी मिस करो तो कॉल करना, और बदमाशी बिल्कुल मत करना। तमन्ना का दिल इतना भराया था कि वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो अरमान का सिर, उसके हाथ सब इमोशनल होकर चूमने लगी। तभी तमन्ना ने देखा कि अरमान की कलाई पर उसका रक्षा सूत्र नहीं था। तमन्ना ने घबराकर अरमान से पूछा, अरमान तुम्हारा रक्षा सूत्र कहाँ है? अरमान भी कंफ्यूज सा अपनी कलाई को देखने लगा और बोला, पता नहीं मम्मा, शायद मैं जब खेल रहा था तब गिर गया होगा। तमन्ना ने तुरंत अपनी कलाई से रक्षा सूत्र उतारा और अरमान को पहनाकर बोली,
अरमान कुछ भी हो जाए, ये रक्षा सूत्र अपनी कलाई से कभी मत उतारना। कभी अगर खेलते हुए ये गिर जाए तो वापस पहन लेना, लेकिन इसे गलती से भी खोना मत, ठीक है? अरमान ने तमन्ना की हथेली को चूमा और कहा, मम्मा आप भी अपना ख्याल रखना और मुझे मिस करके रोना मत, बिकॉज तमन्ना आई हेट टीयर्स। बड़ी दादी का फेवरेट हीरो यही डायलॉग बोलता था ना। अरमान की बात सुनकर उस इमोशनल मोमेंट में भी तमन्ना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर अरमान को अलविदा कहा और शिवांशु के साथ टैक्सी में एयरपोर्ट के लिए निकल गई। एयरपोर्ट पर जब तमन्ना जाने लगी तो शिवांशु ने उसे रोककर कहा, तमन्ना, अरमान को इस तरह शिमला में छोड़कर जाना मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, तुम इस वक्त बहुत परेशान हो, लेकिन मेरा तुम्हें एक बात बताना बहुत जरूरी है। तमन्ना ने शिवांशु से पूछा, ऐसी कौन सी बात है? शिवांशु ने तमन्ना का हाथ अपने हाथों में लिया और उसे एक दोस्त की तरह प्यार से सहलाकर कहा, मैं शिमला किसी जॉब के लिए नहीं आया था, मैं तो शिमला तुम्हारे अतीत को सुलझाने आया था। और तमन्ना बेचैन आंखों से शिवांशु की बात पूरी होने का इंतजार करने लगी। शिवांशु ने कहा, तुम्हारी जो अश्लील फोटोज वायरल हुई थी वो नंदिनी सिंह ने की थी। ये सुनते ही तमन्ना को गहरा सदमा लग गया। वो बड़बड़ाने लगी, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। शिवांशु तुम शायद जानते नहीं हो, वो मेरी बहन है, वो ऐसा क्यों करेगी? वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगी। शिवांशु ने तमन्ना के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तमन्ना मैं जानता हूं कि इस बात को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यही सच है। तमन्ना को अचानक कुछ याद आया। उसने बुदबुदाते हुए कहा, नंदिनी ने मुझे बताया था कि आकाश टीपी उस रात शिमला में था, लेकिन अगर वो नंदिनी के प्लान का हिस्सा नहीं था तो वो शिमला में क्या कर रहा था? शिवांशु को तमन्ना की कही एक भी बात समझ नहीं आई। उसने तमन्ना से पूछा कि वो क्या बुदबुदा रही थी, तो तमन्ना ने शिवांशु से पूछा, जैसे तुमने नंदिनी की काली करतूत का पता लगाया है, वैसे ही एक और इंसान के शिमला से जुड़े राज का पता लगा सकते हो? शिवांशु ने जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, मेरे बस में हुआ तो जरूर पता लगाऊंगा, तो मुझे उस इंसान की फोटो और नाम भेज दो। तमन्ना फोटो भेजने लगी, लेकिन उसका नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। तमन्ना ने शिवांशु से कहा, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, मैं उदयपुर जाकर तुम्हें डिटेल्स भेजती हूँ। शाम का वक्त हो रहा था। नंदिनी अपने रूम में लगी तमन्ना के पिक्चर पर एक के बाद एक गुस्से में डांट फेंके जा रही थी और चीख रही थी। तमन्ना की इतनी हिम्मत हो गई कि वो मेरा फोन नहीं उठाएगी। उसने मुझे अपने खंडहर के महल से तो ऐसे निकाला जैसे कहीं की रानी हो। उसके बाद वो आकाश थी, वो आदमी मुझे धोखा देगा, नंदिनी सिंह को, उसे भी मैं देख लूंगी, लेकिन पहले मैं इस तमन्ना का हिसाब तो बराबर करूं। इतना कहते ही नंदिनी ने गुस्से में अपनी कार निकाली और तेजी से ड्राइव करते हुए सिंघानिया पैलेस पहुंच गई। नंदिनी ने रिसेप्शन पर अपना इंट्रोडक्शन देकर कहा कि वो राहुल सिंघानिया से मिलना चाहती थी, लेकिन नंदिनी के बार बार दोहराने पर भी कोई नंदिनी को राहुल से मिलने नहीं दे रहा था। तभी चिंतामणि भी वहां पहुंचा। नंदिनी को जैसे ही पता चला कि चिंतामणि राहुल का सेक्रेटरी है, उसने चिंतामणि से कहा, अपने बॉस से बोलो कि तमन्ना की बहन उसके बारे में ऐसी खबर लाई है कि राहुल सिंघानिया के होश उड़ जाएंगे। चिंतामणि ने तुरंत ही ये बात राहुल तक पहुंचाई। राहुल के मन में पहले ही तमन्ना और उसकी फैमिली के रिलेशंस को लेकर बहुत डाउट्स थे। उसने तुरंत नंदिनी को एक मीटिंग रूम में बुलाया। मीटिंग रूम में एंटर करते हुए नंदिनी ने सोचा, सिंघानिया अंकल जितना तमन्ना को पसंद करते हैं, राहुल उतना ही तमन्ना से दूर रहना चाहता है, तभी तो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जब राहुल को बच्चे के बारे में पता चलेगा तो वो जरूर तमन्ना को और धुतकार देगा। इसी बहाने आज मैं राहुल का चेहरा भी देख लूंगी। नंदिनी यही सोचते हुए चेयर पर बैठी। जब उसने देखा कि राहुल मीटिंग रूम में एंटर हुआ, नंदिनी उसे देखकर चौंक गई और बोली, तुम्हें मेरे सामने मास्क पहनने की क्या जरूरत है? मैं अगर तुम्हारा चेहरा देख लूं तो उससे तुम्हारा क्या नुकसान होगा? राहुल ने बिना मास्क हटाए हंसते हुए कहा, जो अपनी ही बहन की खबर देने आई है उस पर भरोसा कर लूं, जो बताने आई हो वो बताओ और जाओ। राहुल का एटीट्यूड देखकर नंदिनी का गुस्सा बढ़ गया, लेकिन वो जानती थी कि अभी राहुल उसके तुरुप का इक्का था और इसलिए राहुल से कोई भी बहस करने में नंदिनी का ही नुकसान था। नंदिनी ने राहुल से कहा, क्या तमन्ना ने कभी तुम्हें बताया कि उसका एक 7 साल का बेटा है? वो बोलती है कि तुम ही उस बच्चे के बाप हो। ये सुनते ही राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, ये क्या बकवास है? क्या वो तमन्ना पागल हो गई है? मेरा और तमन्ना का 7 साल का बेटा है? इट्स इम्पॉसिबल। तमन्ना जितनी मौका परस्त औरत है, अगर उसके बच्चे का बाप मैं होता तो अब तक सिंघानिया एम्पायर में अपना हिस्सा मांग चुकी होती। राहुल के गुस्से से नंदिनी के सीने को ठंडक मिल रही थी। उसने आग में घी डालते हुए कहा, सही वक्त पर इस पूरे प्लान पर लगाम डाल दो, वरना तमन्ना ने जिस तरह सिंघानिया अंकल को फंसा लिया है, ऐसा ना हो कि सिंघानिया अंकल की वसीयत में उसे जगह मिल जाए और तुम रह जाओ। राहुल ने गुस्से में कहा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आज उस बच्चे को सामने लाकर मैं पापा के सामने प्रूव कर दूंगा कि तमन्ना कितनी बड़ी गोल्ड डिगर है। राहुल और नंदिनी खंडहर एरिया के लिए निकल गए। नंदिनी की इस हरकत से अनजान तमन्ना अभी अभी विजय आंटी के बंगले पहुंची ही थी। कैसे संभाली कि तमन्ना इस आने वाले तूफान को? क्या तमन्ना और अरमान को मौत के घाट उतारने के प्लान में राहुल भी देगा नंदिनी का साथ? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।